बंटी कबूतर एक गरीब किसान था। उसके पास खुद के खेत नहीं थे, इसलिए वह जमींदार सेठ कड़कनाथ कौवे के पास गया और उससे बोला, मालिक क्या आप मुझे अपने खेत बोने के लिए दे सकते हो? तब सेठ कड़कनाथ कौवे ने कहा, हाँ खेत तो दे दूंगा पर रुपया 20,000 लूंगा। ठीक है मालिक, पैसों का तो मैं इंतजाम कर लूंगा मालिक, पर मुझे आप अपने खेत दे देना। हाँ हाँ भाई ठीक है, पैसे दे जाना और खेत बो लेना। बंटी कबूतर ने जैसे तैसे इधर उधर से 20,000 रुपये इकट्ठा किए और सेठ कड़कनाथ कौवे के जमीन को 1 साल के लिए ले लिए। उसके बाद उसने उस जमीन पर गेहूं के बीज बोए, पर मौसम ने आज भी साथ नहीं दिया। आसमान में बादल घिर आए थे। बेचारा बंटी कबूतर अपनी सर को उठाए बस आसमान की ओर देखा जा रहा था। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अजी बंटी जी, ऐसे बैठे हुए आसमान की ओर क्या देखे जा रहे हो भला? हाँ टुनटुनी, आसमान में बस देख रहा हूँ कहीं बारिश ना हो जाए। हर साल जब बारिश होती है तो सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, बाढ़ का माहौल पैदा हो जाता है। और इस साल तो मैंने सारी जमा पूंजी इस खेत में लगा दी है। अगर बारिश हुई तो बाढ़ आ जाएगी और हमारे सारे सपने चकनीचूर हो जाएंगे। पर बंटी जी, बारिश रुकना तो हमारे हाथों में तो नहीं ना। जो चाहेंगे ऊपर वाले बस वही होगा। हाँ टुनटुनी, अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। पर हमारी बिटिया पीहू भी तो अब बड़ी हो गई है। सोचा था कि अगर इस बार फसल लहलहा उठे और उसमें अच्छी कमाई हो तो पीहू की शादी बड़ी ही धूमधाम से करूं। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को अपनी साथ लिए घर के अंदर आ गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरे दिन रात बारिश लगातार होती ही रही। खेत में पूरी तरह से पानी भरने लगा था। बाढ़ की स्थिति भी पैदा होने लगी थी। घर के सारे अनाज भीग गए थे। यहाँ तक कि बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के घर में भी पानी आ गया था। माँ देखो ना, पूरे घर में पानी घुस आया है। सारे अनाज भी भीग गए हैं माँ। अब हम क्या खाएंगे और कहाँ सोएंगे माँ? छत से भी पानी टपक रहा। अरे बिटिया पीहू मत रो, थोड़े से सत्तू बच गए हैं तो उसे पी ले, तेरी भूख शांत हो जाएगी। और आपका माँ, आपका और बापूजी का क्या? आप दोनों क्या खाओगी माँ? अरे बिटिया तू हमारी चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ खा ही लेंगे। टुनटुनी चिड़िया की झोपड़ी में एक बड़ी सी संदूक थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची पीहू चिड़िया के साथ उसी संदूक के ऊपर बैठ जाती है और पूरी रात उसी के ऊपर बिता देती है। सुबह उठते ही जमींदार सेठ कड़कनाथ कौवे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे बंटी जरा बाहर तो आ, खेतों की बुआई तेरे से संभव नहीं, तू मेरी खेत मुझे वापस कर दे। हाँ नहीं मालिक, मुझ गरीब पर ऐसा मत करो मालिक, मैंने सारी जमा पूंजी इस खेत में लगा दी है। इस बरसात ने सब कुछ तबाह कर दिया मालिक। अगर बरसात नहीं होती तो गेहूं की फसल अभी लहलहा उठते मालिक मुझ पर रहम करो, मुझ गरीब पर ऐसे अत्याचार न करो मालिक। देख बंटी, 3 साल से मैं तुझे खेत बोने के लिए दे रहा हूँ, उल्टा तू मुझसे ही पैसे लेकर खेत बोया करता है। अब नहीं होगा, तू मुझे मेरे खेत वापस कर दे और सारे पैसे भी मुझे दे। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है मालिक अगर आप कहो तो मैं आपके घर में चौका बर्तन कर दूंगी। मालिक हमारी बिटिया पीहू भी बड़ी हो गई, उसकी भी तो ब्याह करनी है। मालिक हमारी हमसे रोजी रोटी ना छीनो। देख टुनटुनी, मैंने तेरे घर का या तेरी बेटी का ठिकाना नहीं लेकर रखा है। मुझे मेरे खेत वापस चाहिए और मेरे पैसे भी। चाहे इसके लिए तुम चूल्हा चौका बर्तन करो या अपनी बेटी को बेचो। सेठ कड़कनाथ कौवे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें सुनकर बंटी कबूतर को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से बोलता है, देखो सेठ, आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं आपका पाई चुका दूंगा। पर हाँ, मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्द ना ही बोलो तो आपके लिए ठीक होगा सेठ। अच्छा, चुका देगा तो मुझ पर एहसान करेगा है? इतना घमंड किस बात का है तुझे? इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। बरसात का मौसम भी चला जाता है और घर में से पानी भी बाहर आ जाता है। अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया भी सेठ कड़कनाथ कौवे के यहाँ काम करना शुरू कर देती है।
वह दिन रात काम किया करती और सेठ कड़कनाथ कौवा भी उससे बहुत काम करवाया करता। देख टुनटुनी चिड़िया, इतना सारा काम तेरे अकेले का बस का नहीं है। तू एक काम कर, तू अपनी बेटी पीहू को भी अपने साथ लाया कर, वह भी तेरे काम में कुछ मदद कर देगी। अकेले तो यह तेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं मालिक, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। आप बस मेरे पति का कर्जा कुछ माफ कर दीजिए मालिक। आराम का पैसा नहीं है मेरे पास जो ऐसे ही माफ कर दूं। चल जा, जाकर अपना काम कर, बड़ी आई पैसा माफ करवाने वाली। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब बंटी कबूतर खेत पर गया तो वहाँ घुटनों भर पानी भरा हुआ था। इतने सारे पानी को देखकर बंटी कबूतर बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से वहाँ बैठ गया। हे भगवान, कुछ तो कृपा कर। ये बरसात भी हम गरीबों के लिए एक अभिशाप ही है। अमीर लोग बारिश होने की दुआ करते हैं और हमारा सब कुछ उजड़ जाता है। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। पिताजी, पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी सांप सांप, पिताजी मुझे बचाओ। आवाज सुनकर बंटी कबूतर उसकी ओर भागा। अरे ये तो मालिक का बेटा है, लगता है इसने सांप देख लिया। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ खेत में क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ घूमने आया था, पर मुझे सांप ने काट लिया। इतना बोलकर वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब बंटी कबूतर उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर उसके शरीर के सारे जहर निकाल दिए जाते हैं और अब वह बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। बंटी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे टुनटुनी। सेठ जी, इसमें माफी की क्या बात है? मेरे पति ने जो भी किया वह उनका धर्म था। टुनटुनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अपनी बिटिया की शादी मेरे बेटे से कर दो। मैं बहुत आभारी रहूंगा तुम्हारा इसके लिए। सेठ कड़कनाथ कौवे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। कुछ दिनों बाद ही सेठ कड़कनाथ कौवे के बेटे कालू कौवे की शादी पीहू चिड़िया के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी गरीब माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। हालांकि टुनटुनी चिड़िया चंचल थी, पर उसे चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगता था। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया मेहंदी बेचने का काम किया करती थी और उसी से अपना और टुनटुनी चिड़िया का खर्चा उठाया करती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उनमें से एक सहेली जिसका नाम पिंकी चिड़िया था, उसने कहा, सुन टुनटुनी, हम सभी मेहंदी सीखने जाएंगे, तू भी चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती तू? मेरी माँ गरीब है, उनके पास उतने पैसे नहीं है जिससे मैं मेहंदी सीख सकूं। बोलते बोलते टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आई। तब उसकी दूसरी सहेली ने कहा, अरे टुनटुनी, तू नहीं जा सकती तो इसमें कोई बात नहीं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया की सारी सहेलियां मेहंदी सीखने चली जाती है। जब टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया घर आती है, तब उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह बहुत दुखी हुई। वह अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को रोता हुआ देख घबरा गई और उसने उससे पूछा, क्या हुआ टुनटुनी? पहले तो टुनटुनी चिड़िया ने कुछ भी नहीं कहा, पर अपनी माँ के बार बार पूछने पर वह अपनी सहेलियों द्वारा किए गए बातों को अपनी माँ को बताती है और उनसे कहती है, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? कहते कहते बेचारी टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। अपनी बेटी को यूं रोता देख टूनी चिड़िया को भी रहा नहीं जाता और वह भी अपनी बिटिया से लिपट कर रोने लग जाती है। यह सब कुछ दूर खड़ा एक तोता देख रहा होता है। वह टूनी चिड़िया के घोंसले में आता है और उससे कहता है, अरे क्या हुआ टूनी बहन? मेरी बिटिया मेहंदी लगाना सीखना चाहती है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखा सकूं। कहते कहते माँ टूनी चिड़िया की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। यह सब देखकर हरी तोते ने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी बहन, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी टुनटुनी को मेहंदी लगाना सिखा दूंगा और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। सच में तोता भैया, क्या आप मेरी बिटिया को मेहंदी
लगाना सिखाओगे? तब हरी तोता ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तब टोनी ने अपनी बिटिया टुनटुनी से कहा, सुन टुनटुनी, तुम मेहंदी सीखना चाहती थी ना? हाँ माँ। तो कल से ये तोता भैया तुम्हें मेहंदी लगाना सिखाएंगे। और हाँ बिटिया, पूरी मेहनत और लगन से सीखना। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुशी से चहक उठी। अगले दिन से ही हरी तोता ने टुनटुनी चिड़िया को मेहंदी लगाने की प्रक्रिया सिखानी शुरू कर दी। उसने कठिन से कठिन डिजाइन भी टुनटुनी चिड़िया को आसानी से बनाना सिखा दिया। और कुछ दिनों के बाद ही टुनटुनी चिड़िया मेहंदी लगाने की कला में निपुण हो गई। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया की सारी सहेलियों ने भी मेहंदी लगाने की कला सीख ली थी और उन्हें इस बात पर बहुत गर्व हो रहा था। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम सुंदरी कौवी था, उसने कहा, मैं तुम लोगों से सबसे अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अब सुंदरी कौवी को अपनी कला पर बहुत घमंड हो गया था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया जंगल के अन्य पक्षियों को मेहंदी लगाया करती। उसकी लगाई हुई मेहंदी की डिजाइन अन्य पक्षियों को बहुत पसंद आया करती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया का यह मेहंदी लगाने का सिलसिला बढ़ता गया और सारी पक्षियाँ उसी से अब मेहंदी लगाया करती। अब टुनटुनी चिड़िया की धीरे धीरे आमदनी भी होने लगी थी, जिसकी वजह से उनके गरीबी के दिन भी अब बीतने लगे थे। जब टुनटुनी चिड़िया के बारे में उसकी सहेलियों को पता चला तो वे सभी टुनटुनी चिड़िया से मिलने आई। टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेलियों को देखकर बहुत खुश हुई, पर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की प्रसिद्धि से अंदर ही अंदर जलने लगी। एक दिन वह अपने पिता सेठ कड़कनाथ कौवे, जो कि जंगल के सरदार थे, उसके पास गई और उससे कहा, पिताजी, क्यों ना इस बार जंगल में मेहंदी प्रतियोगिता रखी जाए। इससे यह साबित हो जाएगा कि जंगल में सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है। सरदार कड़कनाथ कौवा अपनी बेटी की यह बात मान लेता है और अपने मंत्री बंटी कबूतर से कहता है, मंत्री जी, मेहंदी प्रतियोगिता की व्यवस्था की जाए। मेहंदी प्रतियोगिता की तैयारी अब जंगल में जोर शोर से चल रही थी। इसी बीच सुंदरी कौवी ने अपनी सहेलियों से कहा, देख लेना, मेहंदी प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और आखिरकार मेहंदी प्रतियोगिता का दिन आ गया। उस दिन सभी प्रतियोगी पक्षियों को मेहंदी की अलग अलग डिजाइनें बनाने को दी गई। तब सुंदरी कौवी ने जानबूझकर टुनटुनी चिड़िया को सबसे कठिन डिजाइन दिलवाई और मन ही मन सोचने लगी, ये टुनटुनी चिड़िया तो बेवकूफ है। इतनी कठिन डिजाइन वो कभी नहीं बना पाएगी और वह यह प्रतियोगिता हार जाएगी। फिर मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगी। सुंदरी कौवी मन ही मन ये सब सोचकर बहुत खुश हो रही थी। तभी प्रतियोगिता का समय कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है और विजेताओं के नाम घोषित किए जाते हैं। पहले स्थान पर टुनटुनी चिड़िया और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर उसकी अन्य सहेलियों के नाम लिए जाते हैं। जब विजेताओं के नामों के लिस्ट में सुंदरी कौवी का नाम नहीं आता, तब उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं करना चाहिए।